हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए वेक्टर स्पेस में आज एक्सरसाइज 3 चलेगी और पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी द वेक्टर 1 - 2k इन आर क्यूब बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स 3 0 - 2 एंड 2 - 1 - 5। तो ये क्या रखा, हाँ इसमें कह रहा है के की वैल्यू क्या होगी यदि ये वेक्टर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो जो मैंने कल बताया कि मान लिया अल्फ़ा हमारे पास कोई वेक्टर है और ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का। तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, अल्फ़ा बराबर कितना a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 + a3 अल्फ़ा 3। तो इस मैं मान रखा है यहाँ तो दो ही वेक्टर हैं तो दो के लिए दो ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से किसका मान निकालना, हमें के का मान निकालना। किसका मान निकालना, के का। भाई एक बार फिर पढ़ लो क्वेश्चन को। फॉर विच वैल्यू ऑफ के, तो के का मान बताना। विल द वेक्टर 1 - 2, तो जो ये वेक्टर दे रखा इसको अल्फ़ा मान लीजिए। लेट अल्फ़ा बराबर क्या दे रखा इन्होंने 1 - 2 के, और इन्हें मान लीजिए अल्फ़ा 1 मान लीजिए कितना 3 0 - 2, और इसे अल्फ़ा 2 मान लीजिए 2 - 1 - 5। तो के का मान बताइए यदि अल्फ़ा इनका क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लिख देंगे सिंस अल्फा इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किन का है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 का। तब क्या आएगा तो बताइए, देन अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 + a2 अल्फ़ा 2। वेयर ये फील्ड के एलिमेंट है, देखना फील्ड क्या दे रखा, आर दे रखा फील्ड। वेयर a1 a2 ये सब किसके एलिमेंट है, आर के एलिमेंट है। चलिए इनका मान रखे, हमें इनका मान निकालना। तो रखिए 1 - 2 a1, कल भी कराया था जब एम का मान निकाला था, प्लस कितना a2 अल्फ़ा 2 का मान 2। चलिए मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए 1 - 2 के गुना करिए, जोड़िए 3 a1 + 2 a2 0 ही हो जाएगा ये तो। माइनस का क्या बचेगा a2, तीसरे वाले में मल्टीप्लाई करिए -2 a1 - 5 a2। इक्वेट कर दीजिए दोनों साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। 3a1 + 2a2 इज इक्वल टू 1। a2 का मान कितना आएगा, -a2 का मान, या माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। a2 इज इक्वल टू 2 -2a1 2a1 -5 a2 किसके बराबर आएगा, के। ये 3 इक्वेशन आ गई। इन तीनों से किसका मान निकालना, हमें के का मान निकालना। तो a2 का मान ना फर्स्ट में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखना। तो कितना आ जाएगा ये 3a1 + 4 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 1। तो उधर जाके 3 हो जाएगा,
A1 बराबर कितना आ जाएगा 1। A1 A2 का मान कहाँ रख दीजिए, थर्ड में रख दीजिए। पुडिंग A1 बराबर, अच्छा ये इधर जाएगा, माइनस आएगा, बिल्कुल -1 आएगा। पुडिंग दी वैल्यूज ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, थर्ड में रख दीजिए, आ जाएगा इसका आंसर। करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब भाई ये हमें एक बार बुक में पढ़ो। इन द वेक्टर स्पेस R की पावर 4 डिटरमाइन वेदर और नोट दी वेक्टर, ये वेक्टर दे रखा 3 9 -4 2 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। तो ये बताना जो अल्फा वेक्टर्स है क्या इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए होता क्या है भाई, अल्फा बराबर क्या मानना पड़ेगा हमें, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 लेके चलेंगे। यदि इनसे हमने A1 A2 A3 का मान निकाला और इनका सॉल्यूशन, भाई वैसे इक्वेशन बनती है उसमें A1 A2 A3 में, यदि उनका सॉल्यूशन निकल जाता है तो ये अल्फा जो है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। अब एक बात बताओ, मैंने रैंक में पढ़ाया था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते थे, वहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते थे, AB से डिनोट करते थे। तो यदि रैंक ऑफ AB बराबर आ जाए रैंक ऑफ A और बराबर आ जाए नंबर ऑफ अननोन्स, तो इस कंडीशन में जो गिवन इक्वेशन थी वो कैसा सॉल्यूशन रखती थी, यूनिक सॉल्यूशन। याद रखना भैया इनको, ये वैसे तो मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को, ठीक है। यदि ये तीनों बराबर है तो कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। और यदि रैंक ऑफ AB बराबर नहीं है रैंक ऑफ AK, हैव नो सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन क्या थी, रैंक ऑफ AB बराबर तो किसकी है, लिख सकते हैं यदि याद नहीं है ये बातें, रैंक ऑफ A और बराबर किसके, नंबर ऑफ अननोन्स के नहीं है। तो इस कंडीशन में कैसा सॉल्यूशन होता था इनका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें देखिए ये कह रहा अल्फा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है, ये चेक करिए। तो मैं इसमें हो सकता है भाई इनका नो सॉल्यूशन आ जाए, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा तो अल्फा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन आ जाए या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए तो उस कंडीशन में ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कुछ नोट करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट थे, इसको फर्स्ट कह सकते हैं, इसको सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। चलिए इसमें मान लीजिए लेट अल्फा बराबर A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 वेयर A1 A2 A3 फील्ड दे रखा है इन्होंने, R दे रखा, तो ये किसके एलिमेंट्स हैं, R के एलिमेंट्स हैं। मान रख दो, कर लिया सबने, अल्फ़ा का मान रख दो, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, इन सब की वैल्यू रख दीजिए और देखिए कितना आएगा। चलिए अल्फ़ा का मान बोलिए 3 9 -4 2 इज इक्वल टू A1। अल्फ़ा 1 का मान 1 -2 0
3, A2 अल्फ़ा 2 का मान 2, 3, 0 माइनस 1, A3 बोलिए 2 माइनस 1, 2, 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, 9 माइनस 4, 2 इज इक्वल टू गुना करके जोड़ दीजिए A1 प्लस 2A2 2 A3 माइनस 2A1 माइनस के 2A1 प्लस 3A2 माइनस A3 0 A1 है ना, और ये 0 A2 2 A3 बचेगा 3 A1 माइनस A2 प्लस A3 इक्वेटिंग बोथ साइड्स, तुलना कर दीजिए दोनों साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। चलिए तुलना करेंगे तो A1 प्लस 2A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 3 माइनस का 2A1 प्लस 3A2 माइनस A3 इज इक्वल टू 9, 2A3 इज इक्वल टू माइनस 4, 3A1 माइनस A2 और बराबर किसके है। अब मेरी बात सुनिए, तो यहाँ से या तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल लीजिए, उससे रैंक से निकाल सकते हैं इसका सॉल्यूशन, या इनको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अब जैसे इक्वेशन कितनी है, ये 4 इक्वेशन है, और वह अननोन्स कितने हैं, 3 अननोन्स है, A1 A2 और A3। भाई मैंने पहली तीनों इक्वेशन को सोल्व कर लिया, जो भी A1 A2 A3 के मान आएंगे वो चौथे वाले को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए, तो इनका सॉल्यूशन निकल जाएगा। सॉल्यूशन निकल जाएगा तो अल्फा उनका क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। चलो एलिमिनेशन से सही पड़ेगा वैसे, भाई एक मान तो खुल इक्वेशन इससे निकल ही पड़ा है, तो इसको हम रैंक से ना करके, मैंने वैसे रैंक से भी बता दिया था, एक एग्जांपल बताया था, रैंक से भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। चलिए जैसे आसान पड़े बस वैसे कर लीजिए, तो ये तो एलिमिनेशन से ही हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड, थर्ड। चलिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से A3 का मान बोलो, -2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A3 इन इक्वेशन फर्स्ट में भी रख दीजिए एंड किस में भी रख दीजिए। चलो पहले फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड ही कह दीजिए। चलिए पहले फर्स्ट में रखो, A1 प्लस 2A2 माइनस सारा जाएगा ना, यहाँ इसे इधर भी ले जाऊँ क्या, चलो -8 लिख दिया, बराबर कितना 3, A1 प्लस 2A2 बराबर 7 आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या मानना है इसको, 5, एंड दूसरी में रखना माइनस कितना 2A1 प्लस 3A2 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 9, तो कितना आ गया ये 2A1 प्लस 3A2 इज इक्वल टू 7। इक्वेशन क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यहाँ से किसका मान निकालिए, A1 और A2 का, कर लीजिए इतना। फिफ्थ और सिक्स को सोल्व करने के लिए चलिए A1 का मान
निकाल लो, या पहले A2 का निकाल लो, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन 5 में गुना कर लो 2 से, और इक्वेशन नंबर 6 को जोड़ दीजिए। 2 से गुना करके जोड़ेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 7, और 2 से गुना करेंगे 7 दूनी 14 और 7 21। A2 कितना आ जाएगा 3। A1 का मान निकाल लो, किसका मान निकालिए, A1 का, इससे निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 5 से A1 + 6 = 7, A1 बराबर 1। देखना सेटिस्फाई कर रहे या नहीं कर रहे। A1 बराबर 1। जब मैं यहाँ 1 रखूँगा, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 4 से बोलना, अब रखना, इसमें 3 आएगा, A2 का मान कितना 3 आएगा, A3 का देखना कितना था, A3 का बोलना, A3 का कितना था -2 बराबर कितना है 2, ये तो कट जाएगा, 2 है, तो ये दोनों बराबर है क्या, तो बराबर नहीं है, तो A1 A2 A3 A1 A2 A3, the value of A1 A2 A3, the values of A1 A2 A3 does not satisfy of इक्वेशन 4, इसलिए इक्वेशंस 1st, 2nd, 3rd and 4 have no solution, have no solution, कोई सोल्यूशन नहीं रखती ये, तो लिख दें हैंस अल्फा इज नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। रैंक के मेथड से भी कर सकते हैं या ऐसे कर लीजिए, ठीक है, तो इससे आसान हुआ ये फिगर। हाँ हाँ रैंक से करेंगे तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ बस ये लिखना, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, इज द वेक्टर इन द सब स्पेसिस ऑफ R4 स्पेंडेड बाय द वेक्टर्स। तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है ये भाई, थर्ड में भी भाई शुरू वाले को तो क्या मान लेना है, अल्फा, अल्फा बराबर कितना 3 - 1 0 - 1, फिर ये अल्फा 1, भाई अल्फा 1 मान लेना इसको, अल्फा 2 और अल्फा 3। सुनिए एक बार, इज द वेक्टर, ये कोई वेक्टर दे रखा, इन अ सब स्पेस ऑफ R⁴ स्पेंडेड बाय द वेक्टर्स। तो इसमें अभी हमें यही देखना भाई, हम इसमें ये मानेंगे अल्फा बराबर A1 अल्फा 1 + A2 अल्फा 2 + A3, तो इसमें भी इक्वेशंस बनेंगी, तो उनका भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इसमें। तो जब इनमें इसी तरीके से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा तो लिख देंगे हैंस अल्फा इज नॉट इन सब स्पेस, इन द सब स्पेस ऑफ R⁴
एक्सपेंडेड, ठीक है, बाय द वैक्टर्स क्या क्या, अल्फा 1। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे अभी एक क्वेश्चन किया हमने, ऐसे ही करना इसको। इक्वेशन कितनी बनेगी, यहाँ भी 4 इक्वेशन बनेगी, उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने का तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा इज नोट इन सब स्पेस ऑफ r की पावर 4 एक्सपेंडेड बाय द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2। लिख दोगे भाई ये, ठीक है, तो हो जाएगा ये। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 4। चलिए 5 देखिए। 5 में हमें 2x2 के मैट्रिक्स दे रखे, मैट्रिसेस दे रखे। कुछ हिंट वगैरह नोट करना हो तो कर लीजिए। चलिए तो 4 भी ऐसा ही है, 5 देखना। E बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखा, क्या दे रखा E में, 3 1 1 -1। E बराबर 1 1 1 0। B बराबर 0 0 1 1 एंड C बराबर 0 0 2। एक्सप्रेस E को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें एक्सप्रेस करना। तो एक्सप्रेस करने के लिए लेट E बराबर A1A A2B A3C। तो इसमें मान रखने लाके हमें, ठीक है, A1 A2 के मान निकाल के इसमें रखने, या E का मान बताइए। 3 1 1 -1 इज इक्वल टू A1, A का मान बोलो 1 1 1 0 A2 0 0 1 1 A3 0 0 2 -1। मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। 3 1 1 -1 जोड़ना जरा, यहाँ से तो A1 ही आएगा, बस A1 आ जाएगा। आगे बोलो यहाँ पे A1 + 2A3 2A3 आएगा। यहाँ से बोलो A1 + A2, ठीक है। आगे बोलो, सही है बिल्कुल। A2 माइनस, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। A1 का मान बोलो 3 3। आगे बोलो A1 प्लस इज इक्वल टू 1 है ना। A1 + A2 बोलो 1, A2 माइनस A3 कितना, -1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, फर्स्ट सेकंड, चलो इन्हें मान लो। चलो फर्स्ट मैंने ही मान ली, इन्हें सोल्व करिए। A1 का मान इसमें रखना 3 + 2A3 इज इक्वल टू 1। A3 का मान बताना -1। A3 का मान इसमें रखना, -= +1 है ना। हाँ
-2, देखना इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या ये? A1 का मान रख के देखना इसमें, मतलब कहने का क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने चाहिए जितने भी मान है ये। चलो पहले इसमें रख के देखो A1 A3 का। A1 का मान मैंने रखना 3, A3 का रखना सेटिस्फाई कर रहा ना सेटिस्फाई, क्योंकि भी यहाँ 3 आएगा और यहाँ -2, 3 - 2 1 सेटिस्फाई कर गया। A1 का रखना 3 सेटिस्फाई कर गया, तो ये सब सेटिस्फाई कर रही है, तो ये इनका मान आ गई। तो ये पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ A1 एंड ये सब कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, तो ये इसका क्या आ जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे लिख देना पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ A1 A2 A3 इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई सेटिस्फाई कर रहा तो तभी इनका सॉल्यूशन निकल रहा, और सॉल्यूशन निकलेगा तो तभी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है। ई किन का लीनियर कॉम्बिनेशन है, A B C का, और यदि इनका सॉल्यूशन ही ना निकलता तो कह देते भैया ई इनका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। चलो तो आ गया, सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, मान रख दो बस ये। ठीक है, ऊपर वाला और ये एक ही बात है, किस में रख दो, इसमें रख दो, यहाँ पे रख दो, ऊपर थोड़ा और आसान सा लगेगा, उन्होंने ऊपर रख रखा तो वो भी सही है, इसमें रख ले तब भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, छठा तो आसान ही है, बिल्कुल उसके जैसा ही है, फिफ्थ के जैसा ही, तो छठा तो खुद करना ही। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक्सप्रेस द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल f दे रखा ओवर R एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पोलिनोमियल्स f1 f2 f3। f को इनका लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना, तो इसमें मानना पड़ेगा हमें लेट f इज इक्वल टू A1 f1 प्लस A2 f2 प्लस A3 f3। ठीक है, तो ये देखिए, इस पर आज ये YouTube पे लास्ट लेक्चर है, इसके बाद जो क्लास होंगी वो आपकी एप्लीकेशन PCM ग्रुप पे होंगी। ठीक है, तो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से एप्लीकेशन को हमारे को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो फीस होगी एक पेपर की, 2 पेपर है क्योंकि ये 5th सेम में, तो एक पेपर की जो फीस होगी 999 पर पेपर, पर बुक नहीं है, पर पेपर है, क्योंकि एक पेपर में आपकी 2 बुक हैं। ठीक है, और आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488 पे, क्योंकि आज ही इस पे लास्ट लेक्चर है। उसके बाद जो लेक्चर होंगे वो आपके एप्लीकेशन PCM ग्रुप पे होंगे, या सीधे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। चलिए f का मान रखो, आसान सा ही क्वेश्चन है, x² + 4x - 3 इज इक्वल टू A1 f1 का मान बोलिए, x² - 2x + 5 प्लस A2 2x² - 3x A3 x + 3। चलिए इसमें इक्वेट कर लीजिए, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² कह लीजिए, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x², x एंड कांस्टेंट। पहले x² के गुणांकों की तुलना करिए, यहाँ से कितना आएगा A1, यहाँ से 2A2, आगे तो है नहीं ना, इधर से बोलो 1, पहली इक्वेशन आ गई।
आगे बोलिए, x के कोफिशिएंट की करना, माइनस का कितना 2a1 माइनस 3a2 प्लस a3 इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट बोलिए कितना, समीकरण नंबर कौन सी, सेकेंड। यहाँ से बोलो कांस्टेंट की करेंगे तो 5a1, इसमें तो है ही नहीं, आगे आएगा, प्लस a3 इज इक्वल टू कितना आएगा -3। समीकरण क्या आ जाएगी ये, प्लस का कितना 3a3, हाँ 3 भी तो है, प्लस 3a3 आएगा। तो यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे हम, a1 a2 a3 का मान निकाल लेंगे। a3 को एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, चलो a3 को एलिमिनेट कर लेते हैं। इसमें बताना किससे गुना करनी पड़ेगी इक्वेशन, सेकंड में मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से और इसे घटा दीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखना भाई 3 से गुना करके घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस की 6 और 5 11 इवन, किससे गुना करें यहाँ से 3 से ना, माइनस के 9 माइनस के 9a2, ये तो कट ही जाएंगे ना, माइनस के कितना आएगा 11a1, हाँ 11a1 ही तो है, सही हो तो। चलिए इसमें गुना करो 3 से, 4 3 12 और माइनस माइनस प्लस 15 है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, ये माइनस की 11a1, हाँ माइनस आएगा। चलिए अब a1 a2 में इक्वेशन आ गई, और ये भी हमारी इक्वेशन किस में, a1 में, a में और a2 में। इसमें 11 से गुना कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में किससे गुना कर दो 11 से, और ऐड कर दो, ये कौन सी इक्वेशन है 4, इक्वेशन नंबर 4। जब 11 से गुना करेंगे इसमें तो ये कट गया, 22 में से 9 गए, ठीक है, 13 कितना a2, कितना किससे गुना करनी मुझे यहाँ से 11 से, तो 11 तो यही हो गए ना, और ये 15 कितना 26, a2 का मान कितना आ गया 2, a2 बराबर 2, a2 का मान इसमें रखो, a1 का जाएगा, a3 का जाएगा, तो इनका सोल्यूशन निकलेगा। तो इनका सोल्यूशन निकलेगा तो f इनका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना ना इनको, तो एक्सप्रेस करना तो a1 a2 के मान कहाँ रखने पड़ेंगे हमें, चलो यहाँ पे रख देना, वो जो a1 a2 a3 के मान निकलेंगे वो हमें यहाँ पे रखने, तो हो जाएगा ये मान लो, चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मान रखिए, ठीक है। तो बाकी चलिए नेक्स्ट रन पे करते हैं, ठीक है। तो बाकी क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस ऐप पे होंगी, PCM गुरु ऐप पे।